बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि लोअर इंटीग्रल इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल। एफ़ हमारे पास उसी तरह जैसे कि पहले था, एफ़ एक अगर बाउंडेड फंक्शन हो, अल्फ़ा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन हो इस इंटरवल पर, तो फंक्शन एफ़ का रीमान स्टाइलस इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, लोअर रीमान स्टाइलस इंटीग्रल विल बी लेस देन और इक्वल टू अपर रीमान स्टाइलस इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ओवर अल्फ़ा। तो ये प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि लेट पी स्टेरिक बी अ रिफाइनमेंट ऑफ बल्कि कॉमन रिफाइनमेंट ले लेते हैं, बी अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2 कि अगर ऑफ इंटरवल ए बी कि अगर इंटरवल ए बी की हमारे पास दो रिफाइनमेंट्स हों, एक P1 हो दो पार्टीशंस हों P1 और P2, तो P जो है P स्टेरिक जो हमने अभी लिया है वो उन दोनों का यूनियन है। क्योंकि कॉमन रिफाइनमेंट का मतलब ये होता है कि P स्टेरिक इज़ द यूनियन ऑफ P1 एंड P2। एक बात और भी यहाँ से पता चलती है कि ये जो P1 है ये सबसेट है P स्टेरिक का, चूँकि रिफाइनमेंट है, और यहाँ एंड also P2 is subset of P स्टेरिक। ओके, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था वो ये था कि अगर किसी पार्टीशन की रिफाइनमेंट की जाए तो लोअर सम्स बढ़ जाते हैं और अपर सम्स कम हो जाते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं देन एल P1 एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू एल P स्टेरिक एफ अल्फ़ा। क्योंकि यहाँ रिफाइनमेंट हुई है, P1 एक पार्टीशन और P स्टेरिक उसकी रिफाइनमेंट है। इसका मतलब ये है कि लोअर सम जो रिफाइनमेंट पर लेंगे वो ज़्यादा होगा, क्योंकि लोअर सम बढ़ते हैं पार्टीशन की रिफाइनमेंट करने से और अपर सम्स कम होते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि U P स्टेरिक एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू U P एफ अल्फ़ा, कि ये रिफाइनमेंट करने से अपर सम कम हुआ। ओके, तो यहाँ से हम P2 ले लेते हैं, और ये तो हम जानते ही हैं कि हमेशा लोअर सम किसी भी पार्टीशन पर लोअर सम अपर सम से कम होता है। यानी एल P स्टेरिक एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू U P स्टेरिक एफ अल्फ़ा। चूँकि यहाँ पार्टीशन सेम है P स्टेरिक की, तो लोअर सम P स्टेरिक पर अपर सम से कम होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम इनको कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। सेट नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो इन तीनों की मदद से हम यहाँ एक रिज़ल्ट लिखने लगे हैं कि एल P1 एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू एल P स्टेरिक एफ अल्फ़ा, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू U P स्टेरिक एफ अल्फ़ा, एंड U P स्टेरिक एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू U P2 एफ अल्फ़ा। तो यहाँ ये भी देख लें कि हमने कौन कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ की है। एल P1 एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू एल P स्टेरिक एफ अल्फ़ा, तो यहाँ पे नंबर 1 यूज़ हुई। इसी तरह एल P स्टेरिक एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू U P स्टेरिक अल्फ़ा, यहाँ पे नंबर 3 यूज़ हुई। और U P स्टेरिक एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू U P2 एफ अल्फ़ा, तो यहाँ नंबर 2 यूज़ हुई। तो इन नंबर 1, 2 और 3 को यूज़ करते हुए हमने यहाँ से ये एक नई इनइक्वालिटी बना ली। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एल P1 एफ अल्फ़ा इज़ लेस देन और इक्वल टू U P2 एफ अल्फ़ा। अब यहाँ रुक कर हमें एक बात देखनी चाहिए कि पार्टीशंस P1 और P2 आर्बिट्रेरी थीं, लेकिन यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि हमेशा जब भी कोई सी दो पार्टीशंस लेंगे लोअर सम कम होंगे और अपर सम ज़्यादा होंगे। यहाँ पे और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। नंबर 3 में हमने ये कहा कि सेम पार्टीशन पर लोअर सम अपर सम से कम होता है या इक्वल होता है, जबकि यहाँ हमने ये प्रूफ कर लिया है कि सेम ना भी हों पार्टीशंस, दो मुख्तलिफ पार्टीशंस भी हों, तो लोअर सम हमेशा कम होंगे और अपर सम हमेशा ज़्यादा होंगे। तो ऐसा करते हैं कि इफ़ P2 इज़ फिक्स्ड, कि हम इनमें से एक पार्टीशन को अगर फिक्स कर दें और दूसरे का सुप्रीमम या इन्फीमम ले लें तो उसे इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होगा।
तो ये जो लोअर इंटेग्रल है, इंटेग्रल फ्रॉम ए टू बी लोअर इंटेग्रल एफ डी अल्फा, जो कि सुप्रीमम होता है लोअर सम्स का, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स, तो एल पी वन एफ अल्फा सच दैट पी वन इज पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल। कि यहाँ पार्टीशंस हम चेंज करते भी रहें, ये देखिए कि सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स, तो लोअर सम्स तो सारे ही अपर सम से कम होते हैं, तो अगर उनका सुप्रीमम ले लिया जाए फिर भी वो लेस देन और इक्वल टू अपर सम होंगे, यू पी टू एफ अल्फा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि ये जो लोअर इंटेग्रल है, दिस इज लेस देन और इक्वल टू अपर सम एवरी अपर सम ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू यू पी टू एफ अल्फा। और अगर हम ऐसा करें कि अब ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, अपर सम्स का अगर इन्फीमम लिया जाए फिर भी वो इससे ज़्यादा होगा, बिकॉज दिस इज ट्रू फॉर एवरी पार्टीशन। ओके, नाउ लोअर इंटेग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा is less than or equal to infimum of u p2 f alpha such that p2 is partition of the closed interval। और ये जो हमने लिखा है कि इन्फीमम ऑफ अपर सम्स, तो अपर सम्स का इन्फीमम तो अपर इंटेग्रल होता है ए टू बी अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फा। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि लोअर इंटेग्रल ऑफ द एफ ओवर द इंटरवल ए बी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर इंटेग्रल। अगर तो फंक्शन रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल होगा तो फिर तो ये इक्वल होंगे, लेकिन अगर इक्वल ना भी हो तो फिर भी ये ज़रूरी है कि ये जो लोअर इंटेग्रल है इसकी वैल्यू कम होगी और अपर इंटेग्रल की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, तो अब हम एक बड़ा अहम थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं, कोशी क्राइटेरिया फॉर इंटेग्रेबिलिटी जिसे कहा जाता है। इसकी मदद से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि क्या एक फंक्शन रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल है या नहीं है। क्योंकि ये जनरलाइजेशन है रीमान इंटीग्रेशन की, तो इसकी मदद से ये भी प्रूफ किया जा सकता है कि आया एक फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि एफ इज़ रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल ऑन द इंटरवल ए टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है, यानी दोनों तरफ से हम इसे प्रूफ करने वाले हैं कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। कि अगर हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक पार्टीशन मिलती रहे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो, तो वो फंक्शन रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल होगा। और अगर फंक्शन रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल होगा तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। यहाँ अल्फ़ा के लिए वही कंडीशन कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और एफ एक बाउंडेड फंक्शन है ऑन द बाउंडेड डिफाइंड फंक्शन है ऑन द इंटरवल ए टू बी। तो हमें ये दोनों तरफ से प्रूफ करना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि सपोज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P सच दैट कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, मीन यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। या हम अपनी आसानी के लिए इसकी नंबरिंग भी कर लेते हैं, इसे हम नंबर 1 कह देते हैं। हम ये भी कह सकते थे कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि फंक्शन रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल है। और हम रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन ये पढ़ चुके हैं कि एक ऐसा फंक्शन जिसके लोअर रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रल और अपर रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रल दोनों इक्वल हों तो फिर वो रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रेबल होता है। तो हम ये प्रूफ करने के लिए यही प्रूफ करने लगे हैं कि इसका लोअर रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रल और अपर रीमान स्टेल्जिस इंटेग्रल ये दोनों इक्वल हैं। ओके, अगर P पार्टीशन है तो हम यहाँ से जानते हैं सिंस for every partition P we have
कि लोअर सम जो होते हैं वो हमेशा लोअर इंटेग्रल से कम होते हैं। एल पी एफ अल्फ़ा इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटेग्रल, बिकॉज लोअर इंटेग्रल जो है वो तो लोअर सम्स की सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लोअर सम लोअर इंटेग्रल से कम होगा या उसके इक्वल भी हो सकता है। और इससे पहले वाले थ्योरम में हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि लोअर इंटेग्रल इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर इंटेग्रल। सो ए टू बी अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा, और अपर इंटेग्रल चूँकि अपर सम्स की सबसे छोटी वैल्यू होते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं दिस इज लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ अल्फ़ा। ओके, ज़रा यहाँ पे एक बात और देखिए कि यहाँ हमारे पास चार वैल्यूज़ हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये और एक ये। यानी अगर हम चार नंबर इस तरह से ले लें, ये सिर्फ इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नंबर लेते हैं 1 दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 5, इज़ लेस देन और इक्वल टू 8। तो ये जो चार नंबर हैं इनका जो डिफरेंस है, इन दो का डिफरेंस ज़्यादा होगा और इन दो का डिफरेंस कम होगा, क्योंकि ये दो पॉइंट एक दूसरे से ज़्यादा दूर हैं और ये कम दूर हैं, इसलिए इनका जो डिफरेंस है वो कम होगा और इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा। यहाँ हम देख भी सकते हैं कि 5 माइनस 3 2 है, 5 माइनस 3 इज़ लेस देन 8 माइनस 1। तो इसी बात को अगर हम इस तरह से लिखें कि हमारे पास चार ऐसे नंबर हों जो पॉजिटिव हों, ए लेस देन और इक्वल बी, लेस देन और इक्वल सी, लेस देन और इक्वल डी, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि c माइनस बी इज़ लेस देन और इक्वल टू डी माइनस ए। तो यही सेम टू सेम हम यहाँ पर भी अप्लाई करने जा रहे हैं। इसको अगर हम a समझें, इसको b समझ लें, इसको c समझ लें और इसको d समझ लें, तो हम ये कह सकते हैं कि c माइनस बी इज़ लेस देन और इक्वल टू डी माइनस ए। ओके, तो हम यहाँ लिखते हैं कि इंटेग्रल फ्रॉम a टू b अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा माइनस लोअर इंटेग्रल a टू b एफ डी अल्फ़ा, दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू u p f अल्फ़ा माइनस l p f अल्फ़ा। और हम ये सपोज कर चुके हैं कि u p f अल्फ़ा माइनस l p f अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि, और ये ग्रेटर देन और इक्वल 0 भी है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर, और ये बड़ा होता है ना, अपर इंटेग्रल बड़ा होता है, लोअर इंटेग्रल कम होता है, इसलिए उनका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है या 0 भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू a टू b अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा माइनस a टू b लोअर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा, एंड दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ये बात नोटिस करने वाली है। अब यहाँ एक थ्योरम इस तरह से हम यूज़ करते हैं कि अगर ऐसा हो कि हर एप्सिलॉन से एक नंबर छोटा हो, एप्सिलॉन कोई भी 0 से बड़ा नंबर हो सकता है और वो 0 या 0 से बड़ा हो। अब देखिए एप्सिलॉन जितना मर्जी हम छोटा करते चले जाएं, इस नंबर ने उतना छोटा होता चले जाना है। मसलन अगर एप्सिलॉन 1 है तो ये उससे कम है, एप्सिलॉन अगर 0.5 है तो भी ये इससे कम है, लेकिन इसके पास ऑप्शन है कि ये 0 भी हो सकता है। ये 0.1 है तो ये उससे भी कम है, 0.01 है तो ये उससे भी कम है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 0 है, बिकॉज ये एक ऐसा नंबर है जो हर पॉजिटिव नंबर से छोटा है। तो इसके पास ये ऑप्शन है कि ये 0 हो जाए। हम लिख सकते हैं a टू b अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा माइनस a टू b एफ डी अल्फ़ा लोअर इंटेग्रल इज़ इक्वल टू 0। ये एक थ्योरम भी है कि इफ़ एनी नंबर a is less than epsilon is greater than or equal to 0 for every epsilon greater than 0 then that number is 0। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि a टू b अपर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a टू b लोअर इंटेग्रल एफ डी अल्फ़ा। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि सो द फंक्शन f इज़ रीमान-स्टेलजिस इंटेग्रेबल विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो ये तो एक साइड हमने प्रूफ कर ली, यानी हमने सपोज किया कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है और तो फंक्शन जो है वो रीमान-स्टेलजिस इंटेग्रेबल है। अब इसका हमने कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स के लिए हमें क्या करना होगा कि हम सपोज करेंगे कि फंक्शन जो है वो रीमान-स्टेलजिस इंटेग्रेबल है और प्रूफ करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ओके।
conversely, suppose the function f is Riemann-Stieltjes integrable। अगर वो Riemann-Stieltjes इंटेग्रेबल है तो इसका मतलब ये है कि उसके लोअर इंटेग्रल और अपर इंटेग्रल सेम है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पार्टीशन P सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। तो हम एक एप्सिलॉन चुनते हैं, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ओके, देन देयर एग्जिस्ट, इसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि ये क्यों मैं लिखने लगा हूँ। देन देयर एग्जिस्ट पार्टीशंस P1 and P2 such that UP2 F alpha is less than integral from A to B upper integral F d alpha प्लस एप्सिलॉन बाई 2, जो कि इक्वल होता है इंटेग्रल फ्रॉम A टू B F d अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। चूँकि हम यहाँ कह चुके हैं कि लोअर इंटेग्रल अपर इंटेग्रल के इक्वल है, और अगर वो इक्वल हैं तो हम उन्हें सिंपल इंटेग्रल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड लोअर इंटेग्रल A टू B F d अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज़ लेस देन L P1 F अल्फ़ा। यानी यहाँ से हम ये लिखने लगे हैं कि इंटेग्रल A टू B F d अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज़ लेस देन L P1 F अल्फ़ा। ओके, तो अब बात करते हैं कि हमने ये क्यों लिखा है, इसकी रीज़न क्या है। देखिए कि ये जो हमारे पास अपर इंटेग्रल है, अपर इंटेग्रल अपर सम्स का इन्फीमम है। अपर सम जितने भी हैं उनमें सबसे छोटा जो होता है वो उसका अपर इंटेग्रल कहलाता है। तो अपर इंटेग्रल अपर सम्स का इन्फीमम है। हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इन्फीमम है कि अगर हमारे पास किसी सेट का इन्फीमम मौजूद हो कि फॉर ईच epsilon over 2 greater than 0 there exists some number y in that set such that y is less than infimum of that set plus epsilon by 2। कि अगर उसी के इन्फीमम में हम कुछ ऐड कर दें तो वो इन्फीमम नहीं रहता, और वो चूँकि इन्फीमम नहीं रहता तो इसका मतलब यह है कि उसी सेट में यानी उन्हीं पार्टीशन में कोई एक ऐसी पार्टीशन होगी कि जिस पर अपर सम इससे कम हो जाएगा। ये हमने यूज़ किया कि फॉर ईच एप्सिलॉन ओवर 2 ग्रेटर देन 0 कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया जाए तो उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मौजूद होता है कि जो इन्फीमम प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 से कम होता है। देखिए ना कि इन्फीमम जो है वो सबसे कम वैल्यू है, लेकिन अगर हम इन्फीमम में कुछ ऐड कर देते हैं, अगर हम यहाँ लाइन पर ही देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेट है, इसका इन्फीमम ये है, लेकिन जो ही हम इससे थोड़ा सा आगे निकलेंगे, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो कुछ एलिमेंट सेट के इससे पहले आ जाएंगे यहाँ पर। तो यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टीशन मौजूद होगी जो उसके इन्फीमम प्लस समथिंग से कम होगी। और सेम रीज़न यहाँ सुप्रीमम के लिए भी है कि चूँकि ये जो लोअर इंटेग्रल है ये सुप्रीमम होता है लोअर सम्स का, लेकिन अगर उस सुप्रीमम में से आप कुछ माइनस कर दें, फॉर एग्जांपल ये सुप्रीमम है, इसमें से आप कुछ माइनस कर दें तो ये उससे पहले आ जाएगा, यानी उसी सेट का कोई और एलिमेंट उससे आगे भी मौजूद होगा, यानी वो सुप्रीमम नहीं रहेगा। तो यही वजह है कि ये जो सुप्रीमम है इसमें से जब हमने कुछ माइनस किया तो ये सुप्रीमम ना रहा, यानी उस सेट का कोई और ऐसा एलिमेंट मिल गया जो उससे बड़ा हो गया, तो वो किसी पार्टीशन के लिए कोई एक लोअर सम है। तो इस वजह से हमने ये दो इनइक्वालिटीज़ लिखी। इसको हम इनइक्वालिटी नंबर 2 कह देते हैं और इसको इनइक्वालिटी नंबर 3 कह देते हैं। ओके, तो इन दोनों की मदद से हम ये प्रूव कर सकेंगे कि ये जो है हमारे पास वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है।
हम एक और पार्टीशन लेते हैं कि लेट P दैट इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, क्योंकि ये उन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है। तो कॉमन रिफाइनमेंट होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो देन ओके U P F अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू U P2 F अल्फा, क्योंकि P जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट है P1 की भी और P2 की भी, तो इसलिए जो रिफाइनमेंट पर पार्ट अपर सम लिया जाता है वो थोड़ा होता है, जबकि लोअर सम रिफाइनमेंट पर ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमने ये लिखा कि अपर सम ओवर द रिफाइनमेंट इज़ लेस देन और इक्वल टू अपर सम ओवर P2, और यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज़ लेस देन और इक्वल टू, बल्कि जस्ट लेस देन लिखेंगे, ये नंबर 2 को यूज़ करने लगे कि अपर सम ओवर P2 F अल्फ़ा इज़ लेस देन इंटेग्रल फ्रॉम A टू B F D अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ की हमने? नंबर 2। ओके, और यहाँ से अगर हम नंबर 3 से देखें तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि A टू B F D अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस दिस वन, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये उधर चला जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं दिस इज़ लेस देन L P1 F अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2। ये तो हमने सिर्फ इसकी जगह रिप्लेस किया ना, क्योंकि ये नंबर इससे कम है, और ये प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ऐसा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि U P F अल्फ़ा इज़ लेस देन L P1 F अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। लेकिन जो लोअर सम ओवर द पार्टीशन है, ये लोअर सम ओवर द रिफाइनमेंट उससे कम होता है। दिस इज लेस देन L P F अल्फ़ा और प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि पार्टीशन की रिफाइनमेंट करने से लोअर सम बढ़ता है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि U P F अल्फ़ा इज़ लेस देन L P F अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। ये वाली बात हम यहाँ भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेस देन L P F अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, और उससे भी ये निकलता। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि U P F अल्फ़ा माइनस L P F अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो एक बार फिर इसको देख लें कि ये हमने इसमें क्या यूज़ किया। हमने सपोज़ किया कि एप्सिलॉन एक 0 से बड़ा नंबर गिवन है, फंक्शन जो है वो रीमान स्टाइलजीज इंटेग्रेबल है, तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ दो ऐसी पार्टीशंस होंगी यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इन्फीमम एंड सुप्रीमम, के हम उन्हें इस तरह से लिख सकेंगे, क्योंकि ये इन्फीमम है और इन्फीमम में कुछ ऐड कर देने से वो इन्फीमम नहीं रहता, और सुप्रीमम में कुछ माइनस कर देने से वो सुप्रीमम ना रहा। P अगर उन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट हो तो उसकी डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर ये किया, और यहाँ हमने नंबर 3 यूज़ की। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि U P F अल्फ़ा माइनस L P F अल्फ़ा इज़ लेस देन एप्सिलॉन। यानी यहाँ हमें बेसिकली एक क्राइटेरिया मिल गया जिसकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक फंक्शन जो है वो कब रीमान स्टाइलजीज इंटेग्रेबल है या नहीं है। तो हम सम टाइम रीमान स्टाइलजीज इंटेग्रेबल फंक्शन को प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन भी प्रूफ करवाएंगे। लेकिन अगर हम इसी को रीमान स्टाइलजीज इंटेग्रल की बजाय जस्ट रीमान इंटीग्रेशन के लिए बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि f इज़ रीमान इंटेग्रेबल ऑन A to B if and only if for every epsilon greater than 0 there exists partition P such that UPF minus LPF is less than epsilon।